सभी देवता बैठे, दक्ष सभा में आया तो सबने उठ करके स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन भगवान को पता ही नहीं, शिव को पता ही नहीं कौन आया सभा में, कौन चला गया। वो नहीं उठे, बैठे रहे। अब तो महाराज सभापति आते हैं तो पहले और जो पदाधिकारी होते हैं उनका भाषण होता है, उसके बाद में अंत में सभा के सभापति जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो आते ही उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे न जाने कहां से चले आते हैं, इनको सभा में उठने का बैठने का तरीका नहीं पता होता, ऐसे व्यक्ति भी सभा में आ जाते हैं। और सभी लोग मुंह की तरफ देख रहे हैं, न जाने किससे कह रहे हैं। बोले घबराओ मत, मैं किसी और से नहीं कह रहा, मैं शंकर से कह रहा हूँ। ये जो बंदर जैसी आंख वाला बैठा है वो तो भला हो नारद जी का, उनके कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। नहीं, कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये भस्म रमाने वाला जोगी, इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है। बहुत गालियां सुनाई महाराज। नंदीश्वर आदि गढ़ बैठे, उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महाराज हमसे नहीं सुना जा रहा, हम नहीं सुन सकते, हम तो जा रहे हैं सभा छोड़कर। भगवान ने कहा, सुनो, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, सुन लो क्या बात है। ससुर जी गाली दे रहे हैं तो सुन लो। ससुराल में किसी को पहले गाली मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, गालियां सबको सुननी पड़ती है। समझा दिया, नहीं बोले, लेकिन वो बोलना बंद नहीं हुआ। बोले ये चिताओं की भस्म रमाने वाला, इसको न खाने का कुछ है इसके पास, न रहने की कोई व्यवस्था है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और जैसे ही इसने हद पार की वैसे ही नंदीश्वर खड़े हो गए। और होना भी चाहिए। गुरु की निंदा और भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में। हो हरिहर नंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौघात समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौघात समाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौघात समान। हरि की और हर की निंदा जो सुनता है उसे पाप लगता है। नंदीश्वर ने कहा, तुम बहुत देर से चिल्ला रहे हो, बकरे की तरह मैं कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, ये सर आगे चलकर तुम्हें बकरे का लगेगा। इधर से श्राप हुआ, उधर से कह दिया कि मैं श्राप देता हूं कि शिवजी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। हो रहा था स्वागत समारोह, लेकिन वहां श्राप समारोह हो गया महाराज। एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। भोलेनाथ सभा छोड़ करके चले आए, आकर अपने कैलाश पर्वत पर रहे। दक्ष ने मन में इनसे इतना द्वेष बांध लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि इसने उन शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा। शिव जी के लिए कोई निमंत्रण, कोई पत्र नहीं भेजा। शिव जी के लिए निमंत्रण नहीं आया और सभी देवताओं को निमंत्रण गए। जब यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सभी देवता अपने विमानों को सुसज्जित करके विमानों में सवार होकर और जा रहे हैं कनखल हरिद्वार की तरफ। विमान इधर उधर से भी जाए जा सकते थे, ले जाए जा सकते थे, लेकिन विमान सब लोग जो जाते हैं ना देवता, कैलाश के ऊपर से लेके जाते हैं। परीक्षित महाराज
हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई खटपट हो जाए और हमको निमंत्रण न मिले, पड़ोसी को मिल जाए, तो उसे खूब मालूम होगा कि इनकी खटपट है, तो पूछेगा जरूर, भैया वहां चलोगे, हमारे लिए निमंत्रण आया। तो देवता भी भैया वो कह रहे हैं कि लाओ उधर से ही चलते हैं। तो शिव जी तो बैठे हैं आनंद से, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान के भजन में मस्त है। लेकिन मैया सती ने देखा सब देवता जा रहे हैं, मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है उसमें जा रहे हैं, तुम्हें न्योता नहीं मिला क्या? ऐसा कहकर आगे चले गए सती ने। तो जब बेटी सुन ले कि पिता के यहाँ कुछ हो रहा है तो कैसे रोके महाराज? भोलेनाथ से कहा हाथ जोड़कर कि महाराज पिता ने पत्र तो भेजा होगा, ये डाक कहीं मिस हो गई होगी इसलिए पत्र पहुंचा नहीं समय से, बाद में आएगा। ऐसा करो चलते हैं हम और आप, ऐसे ही आयोजनों में सब सम्मिलित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सबसे मिलना जुलना हो जाता है महाराज, इसलिए आप भी चलो। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो खिल यज्ञ महोत्सवः। मैया कहती है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, किसी कन्या के मायके में कोई कार्य हो तो घर में ये कहती है मेरे पिता ने ये कराया है, मेरे पिता वो कर रहे हैं। लेकिन मैया यहाँ बात बदल कर कहती है प्रजापति से ससुरस्य सांप्रतम्। महाराज आपके जो प्रजापति दक्ष ससुर जी है ना, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, आपको चलना है। भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो नहीं आया कोई पत्र, और बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैया सती कहती है पत्र तो भेजा होगा, महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं पिताजी, मैं छोटी हूं ना, कहीं रह गई होगी चिट्ठी इसलिए नहीं पहुंची महाराज, चलो। बोले देवी तुम्हारी इच्छा है तुम जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो देखकर तो मैं खुश न हो व्यक्ति उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। ऐसी जगह पे चाहे सुवर्ण की वर्षा क्यों न होती हो, सोने की बारिश क्यों न होती हो, ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। मना कर दिया शिव जी ने, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मैया सती आग्रह करती है चलिए महाराज कोई बात नहीं, और बेटी तो जा सकती है पिता के यहाँ बिना बुलाए भी। बोले जा सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तब जा सकती है जब कोई आपस में अनबन न हो। तो पति के लिए निमंत्रण आए, बेटी चली जाए मायके, तो ये अच्छी बात नहीं। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि तुम भी मत जाओ, मैं चाहता हूं, बिना बुलाए जाओगी तो कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। भोलेनाथ ने समझाया, सती मैया ने कहा चलते तो अच्छा रहता, सबसे मिलना जुलना हो जाता। भोलेनाथ ने समझाया, नहीं मानी। आंखें बंद करके भोलेनाथ बैठ गए। बोले देवी जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मन में जान गए, सोच गए ये मानेगी है नहीं, मैं कितना भी समझा लूं। तब भी मैंने इन्हें समझाया था कि मत परीक्षा लो, ये ब्रह्म है, तब भी नहीं मानी, चली गई परीक्षा लेकर। तो हम कौन सा मानने वाले हैं? और मैं भी भगवान पर छोड़ करके
लाओ अपनी समाधि लगा लेता हूँ। भोलेनाथ ने आंखें बंद की, भजन करने लगे और छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में, होए है सोही जो राम रचे राखा, होए है सोही जो राम रचे राखा, होए है सोई जो राम रच राखा, होए है सोई जो राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ा में साखा, को कर बड़ा राखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। बोले इनसे जितनी बहस करूंगा ये मानेंगी तो है नहीं, ये वही करेंगी जो इनके मन में है। आंख बंद करके बैठ गए। मैया सती चंदी फिर लौट आई। आंख बंद खोल के देखा तो आ रही है, लौट के फिर बंद कर ली। कहा महाराज चलते तो ठीक रहता, मैं अकेले जा रही हूँ। भोलेनाथ नहीं बोले तो फिर चली गई। नंदीश्वर आदि गढ़ों से कहा कि जाओ इन्हें सकुशल इनके घर तक छोड़ आओ। नंदीश्वर आदि गढ़ गए और मैया को ले गए दक्ष के यहाँ। मैया पहुंची आयोजन में तो सब देखते हैं तो हंसते हैं मैया सती को देखकर। कहते हैं देखो बिना बुलाए आई है, इसके पास कोई निमंत्रण नहीं गया फिर भी आ गई। ये समाज की रीति है भैया। जानते सभी हैं कि दक्ष की बेटी है, इनकी ही बेटी है। आपस में झगड़े तो होते ही रहते हैं घर में, लेकिन मौके को कोई नहीं चूकता, सब फायदा उठाते महाराज। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवल मैया ने सती को देखकर अपने हृदय से लगाया, अपने अंक में भर लिया। बाकी जिसने भी देखा सबने हंस करके उसकी खिल्लियां उड़ाई, मजाक बनाई, किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। माँ तो माँ होती है। मैया ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटी मैंने बहुत समझाया पिता को तुम्हारे, तुम आ गई बहुत अच्छी बात है, और आराम से अंदर ले गए। जैसा भी स्वागत हुआ मैया ने देखा, बोले यहाँ जैसा है ठीक है, चलो यज्ञशाला की तरफ चलती है। यज्ञशाला में पहुंची, सबके आसन लगे, सबका स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है।